प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज धज के तैयार है और इंतजार है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का। आपको बता दें कि जनवरी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर पूरी अयोध्या सज चुकी है और समुचित अयोध्या विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तैयारियां चूंकि अंतिम चरण में हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं के लिए हर एक इंतजाम भी लगातार जारी है। चंपत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर अयोध्या और राम की नगरी के बारे में शायद कोई नहीं बता सकता। तैयारियां अंतिम चरण में हैं, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब अपना अंतिम प्रारूप ले रही हैं? अयोध्या के बारे में अयोध्या के बाशिंदे ज्यादा अच्छा बताएंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर सेवक, वार्ड, यहाँ के मेयर, वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं यहाँ का धरती पुत्र नहीं हूँ, भारत माता का पुत्र जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, इसलिए वो अच्छा बताएंगे। खैर, ये आपके एक प्रश्न पर मेरा कथन है। शेष राम जन्मभूमि पर मंदिर में भगवान के नवीन विग्रह की, नूतन विग्रह, जो 5 वर्ष का खड़ा बालक है, जिसकी पैर की उंगली से ललाट की ऊंचाई 51 इंच है, उसकी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। पत्थर की मूर्ति में विधि विधान मंत्रों के द्वारा प्राण डाले जाते हैं, और पत्थर में प्राण डालने का मतलब, जिसमें प्राण है वो जीवित है। प्राण निकल गए तो पत्थर हो गया, तो पत्थर को जीवन दिया जाता है, इसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। ये 22 जनवरी 2024 सोमवार को होगी। उस दिन भारतीय परंपरा में पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2080, अभिजित मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र है। दोपहर को 12 बजे के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए जितनी न्यूनतम आवश्यक तैयारियां हैं वो हो गई हैं, कार्य चल रहा है। तैयारियां और जितनी अधिक से अधिक हो जाएंगी, अच्छे से अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। जैसा आपने कहा कि जो तैयारियां लगभग पूरी हैं और इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ जनवरी में 22 तारीख का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी आगमन है, बड़ी तैयारी है। जैसा आपने बताया भी था कि हर एक साधु संत, हर एक संप्रदाय के जो प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 22 जनवरी का जो दिन होगा वो भावनाओं से भरा हुआ भी होगा। जिस तरीके का संघर्ष जैसा आंदोलन, तमाम कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास में इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। निश्चित लिखा जाएगा, निश्चित लिखा जाएगा। 15 अगस्त 1947 कभी हट नहीं सकता, तो 22 जनवरी 2024 भी ऐसे ही भारत पर अमिट हो जाएगा। जैसा आपने कहा कि भारत पर अमिट हो जाएगा, और अभी से हम जो क्योंकि मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या विकास की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, विकास की धारा हम देख रहे हैं। चाहे वो भगवा रंग में रंगी हुई पूरी अयोध्या, तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो हम देख पाएं, या फिर एयरपोर्ट का निर्माण हो, या फिर रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। मतलब कि राम की पैड़ी पर भी जो दृश्य देखने को मिलता है, या आज से कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो वो दृश्य नहीं था। एक तरीके से कहा जाए तो खंडहर में अयोध्या तब्दील हो गई थी। उसको लेकर एक जो दृढ़ निश्चय और संकल्प की जरूरत थी, आपको लगता है उसे दिखाया सरकार ने भी? सबके सहयोग से हुआ है। सरकार का काम केवल भौतिक विकास है,
जनता को शरीर की रक्षा के लिए सुविधाएं प्रस्तुत करना, जैसे सुरक्षा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो बेसिक बातें हैं ये सरकारों का काम होता है। मंदिर तो एक बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया में 500 साल तक की उसमें से निकल कर आया है। सरकार की भूमिका इतनी ही है कि उन्होंने अदालत के काम में वो बाधक नहीं बने, इतना ही बात है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सभी के सहयोग से, और चूंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपका कोई भी वक्तव्य बहुत अहम भी माना जाएगा। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगी। एक लंबा संघर्ष आपने भी देखा और अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक तरीके से कहा जाए वो तपस्या पूरी हुई और प्रभु श्री राम की कृपा से ही हुई। आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगी तब से लेकर अब तक के बीच का। मैंने ऐसा सोचा नहीं अभी कुछ तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। वो तपस्या पूरी हुई, ये जब संघर्ष शुरू हुआ था, क्या ये सोचा गया था कि इतने समय में ये सब कुछ पूरा हो जाएगा और मंदिर निर्माण हो जाएगा? शायद प्रारंभ में तो नहीं सोचा गया था, लेकिन वर्ष 1989 या 1989 एक ऐसा काल है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च मार्गदर्शक, जिन्हें हम सरसंघ चालक बोलते हैं, उस स्थान पर बाड़ा साहब देवरस थे। तब उन्होंने बोला निरंतर काम करो, तब 20-30 साल में विषय पूरा होगा। अभी उन्होंने 1989 में बोला था, तो वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन रोज समाज को अध्ययन करते थे। उसका परिणाम था उनके मुंह की बात। 89 में कहते हैं 20-30 साल लगेंगे, धैर्य से चलो। तो 89 के 20 साल बाद 2010 और 30 साल बाद 2020। तो इस रूप में जो हमारा नेतृत्व था, जो सड़क पर नहीं, वो जो केवल गाइड करता था, उसकी कल्पना जरूर थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप चंपत राय जी को यहाँ पर सुन रहे थे किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो अपना अंतिम रूप ले चुकी हैं और इंतजार अब सिर्फ 22 तारीख का है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।